हे गाइस, स्वागत है सभी लोग का एक ब्रांड न्यू एनिमे के अंदर। इस एनिमे का जो नाम है वो तुम लोग टाइटल में पढ़ लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग को एक आदमी को दिखाया जाता है जो की काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है, और जो लोग उसे पीट रहे होते हैं वो दरअसल उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। वो लोग अब उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम 2 साल में काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हो, ई रैंक के एग्जाम तुम अब इजीली पूरे कर पाओगे। वहीं पर वो आदमी कहते हैं कि लेकिन मैं अभी भी अपने सीनियर्स के बराबर पर नहीं आया हूँ, मुझे और स्ट्रांग होना होगा। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग को शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि वही बंदा हमें बताता है कि अगर तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना है तो तभी करो जब तुम यंग हो, क्योंकि जब तुम्हारी एज बढ़ जाती है तो चीजें तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा हार्ड होने लगती है। कुछ एडल्ट तो गिव अप भी कर देते हैं पर कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग को ई रैंक प्रमोशन एग्जाम के रजिस्ट्रेशन सेंटर को दिखाया जाता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट सभी लोगों को एग्जाम की टिकट दे रही होती है। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम रिक है वो भी अब अपना गिल्ड कार्ड लेकर आता है एग्जाम की टिकट लेने के लिए। पर तभी वो रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान जाती है और कहती है कि तुम तो रिक हो, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं एलिसा हूँ। तो रिक भी अब उसे पहचान जाता है और कहते हैं हाँ, हम लोग अब से 2 साल पहले मिले थे, तो इसका मतलब क्या तुम यहाँ पर आ गई हो? जिस पर एलिसा कहती है हाँ, मैं उस टाइम पर काफी ज्यादा हैरान हुई थी जब अचानक से तुमने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो रिक कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैं अभी 30 साल का हो चुका हूँ और मैं वापस से एडवेंचर बनना चाह रहा हूँ। ये काफी ज्यादा हंसी वाली बात है क्योंकि यहाँ पर जितने भी एफ रैंक के होते हैं वो सभी काफी यंग है, पर मैं तो एडल्ट हो चुका हूँ। ये सुनकर एलिसा कहती है कि वैसे तुम 2 सालों में कर क्या रहे थे? जिस पर वो बताता है कि मैं माउंटेन्स पर अपने सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर अब एक एडवेंचर आ जाता है जो कि काफी नशे में होता है। वो एलिसा से कहता है कि चलो मेरे साथ तुम चलो, काफी मजे करेंगे। पर एलिसा अब उसे मना करती है, पर वो बंदा अब जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ने लगता है। ये देखकर रिक अब उस एडवेंचर को पीछे से पकड़ लेता है और उसे शांत कराता है। पर तभी अचानक से हम लोग अब उस एडवेंचर को देखते हैं जो कि अब अचानक से बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी लोग अब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। तो रिक अब उन लोगों से कहता है कि इस बंदे ने कुछ ज्यादा इतना ड्रिंक कर लिया कि ये बेहोश हो गया, इसलिए कहते हैं कि इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ये सुनकर एलिसा कहती है हाँ तुमने सही कहा, वैसे ये लो तुम्हारी एग्जाम की टिकट, ई रैंक एग्जाम के लिए गुड लक। तो अब रिक भी देखता है कि उसके जो एग्जामिनी नंबर है वो है 4242। ये देखकर वो कहता है कि ये तो काफी अनलकी नंबर है। इसके बाद वो बाहर जा ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उसका वेट कर रही थी। उस लड़की का नाम है रियानेट। वो उससे कहती है कि मास्टर रिक आपकी रजिस्ट्रेशन कैसी गई? जिस पर रिक बताते हैं कि काफी अच्छी गई। इसके बाद हम लोग को वापिस से उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग उस एडवेंचर के आर्मर को देख रहे थे, क्योंकि उस आर्मर के ऊपर रिक के हाथों का निशान बन जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जो आर्मर था वो स्टील का बना हुआ था। तभी कुछ लोग अब उस एडवेंचर को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तो द्वाय मोल्ड है, ये पहले एक ए रैंक का एडवेंचर हुआ करता था और इसके ऊपर एसोल्ट के चार्जेस भी हैं। ये सुनकर एलिसा को याद आता है कि इस एडवेंचर की ये हालत रिक ने करी है। दूसरी तरफ अब रिक को दिखाया जाता है जिसका अब एग्जामिनेशन चल रहा होता है। वो लोग रिक की एज जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो रिक की एज है वो 32 है। इसके बाद अब सभी लोगों का माना टेस्टिंग टाइम आता है, जहाँ पर सभी लोगों को एक क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखना है। और अब देखते देखते सभी एडवेंचर सब क्रिस्टल बॉल पर हाथ रख रहे होते हैं और उन्हें उनकी रैंक मिल रही होती है। पर अब जैसे रिक उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है उस क्रिस्टल में से काफी हल्की लाइट निकलती है। ये देखकर सभी लोग अब रिक का मजाक उड़ाने लगते हैं और रिक की जो रैंक होती है वो होती है एफ रैंक। इसके बाद अब रिक वहाँ से चला जाता है, पर जैसे रिक वहाँ से चला जाता है वो जो क्रिस्टल बॉल होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग एक इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि सभी को बताती है कि स्लाइम के ऊपर जितनी ताकत से हो सके उतनी ताकत से हमला करो, इससे हम लोग तुम्हारी ऑफेंसिव एबिलिटीज को टेस्ट करेंगे। और चिंता मत करना, ये स्लाइम किसी भी हाई इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो कोई भी अटैक यूज करो। उस स्लाइम बैग को देखकर रिक को अपनी ट्रेनिंग याद आती है, जहाँ पर रिक के सीनियर ने उसे बताया था कि तुम्हारी जो ताकत है वो तुम्हारी मसल से आती है, और अगर तुम इस गोल्डन स्लाइम को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दोगे तो इससे पता चल जाएगा कि तुम ताकतवर हो। ये सुनकर रिक कहते हैं कि लेकिन गोल्डन स्लाइम तो काफी ज्यादा हार्ड होती है, ड्रैगन फैंग की जितनी। तब उसका सीनियर कहता है कि ये तो काफी इजी है। ऐसा बोलकर अब उस बैग को तोड़ देता है और कहता है कि मैं एक बारी में ऐसे 200 बैग को तोड़ सकता हूँ। इसके बाद अब रिक भी अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है, जहाँ पर उसे हर रोज 50,000 बार उस बैग को पंच करना पड़ता है। वो ट्रेनिंग रिक के लिए काफी ज्यादा हार्ड थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब सबसे पहले कंटेस्टेंट सामने आता है और अब उस बैग के ऊपर काफी अच्छा खासा हमला करता है, जो देखकर थोड़े लोग इंप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद अब एक और कंटेस्टेंट सामने आता है जो कि शून्यों की तरह होता है और वो अपनी पावर को फ्लेक्स कर रहा होता है। सभी लोग अब उसे देखकर कहते हैं कि तो डेयरमुड फैमिली का दूसरा बेटा है और 11 साल की उम्र में भी ये सी रैंक के जितना ताकतवर है। ये एक प्रोडजी है। इसके बाद अब हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि अब अपनी पावर को यूज करने लगता है और अब वो एक फायर स्पेल को एक्टिवेट करता है, जो देखकर सभी लोग अब काफी हैरान हो जाते हैं। पर तभी रिक देखता है कि जो उसकी फायर होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है और अब वो फायर जाकर सीधा उस स्लाइम बैग को थोड़ा सा डैमेज दे देती है। इसके बाद वो बंदा भी कहने लगता है देखा मेरा कमाल। वहीं पर इंस्ट्रक्टर उसे देखकर कहते हैं कि ये तो सही में एक जीनियस है। दूसरी तरफ अब रिक सोचता है कि क्या ये है पायरो मैजिक का थर्ड नेचर, क्योंकि मेरे सीनियर का मैजिक तो कुछ ज्यादा ताकतवर था। हम लोग को वापस से रिक की ट्रेनिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अब उसके ऊपर
एक खतरनाक सा फायर का हमला करती है, जिससे रिक बाल बाल बचता है और अब वो हमला जाकर दूर काफी ज्यादा बड़ा धमाका कर देता है। यानी कि वो फायर का हमला काफी ज्यादा पावरफुल था और अभी अभी रिक ने जो फायर का हमला देखा वो तो काफी ज्यादा अलग है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब और कंटेस्टेंट आकर उस स्लाइम बैग को पंच कर रहे होते हैं, जो देखकर रिक भी कहता है कि ये ग्रीन स्लाइम तो सही में कितने ही बड़े इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद अब रिक की बारी आती है, जहाँ पर अब इंस्ट्रक्टर उसे रोककर कहते हैं कि क्या तुम सही में 30 साल के हो और अब एडवेंचर बनने जा रहे हो? मुझे लगता है कि अब तुम और ज्यादा ग्रो करोगे भी, तुम्हारा माना मेजरमेंट भी काफी कम आया है। अच्छा ये रहेगा कि तुम गिव अप कर दो। ये सुनकर रिक भी अब सोचते है कि हाँ मुझे पता है कि मैं कमजोर हूँ, पर फिर भी। इसके बाद वो वापस से अपनी उसी ट्रेनिंग को याद करता है, जहाँ पर अब उसके हाथों में मुक्के मार मार के खून आ जाते हैं, पर फिर भी वो हार नहीं मानता है और वापस से खड़े होकर मुक्के मारने लगता है। सीनियर प्रेसिडेंट का आता है, जहाँ पर रिक कहता है कि मुझे पता है कि मैंने ये डिसीजन जिंदगी में काफी लेट लिया है, पर इस उम्र में भी एडवेंचरर बनना क्या गलत है। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा उस स्लाइम बैग को पंच मारता है और अब उसकी ताकत की वजह से वो जो बैग होता है वो टूट जाता है और साथ में दूर की दीवार को भी तोड़ देता है। ये चीज देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर रिक को भी अपनी ताकत पर बिलीव नहीं होता है। वो कहता है कि क्या ये जो बैग था ये खराब हो गया है। इसके बाद अब उसी बंदे को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर ये आदमी क्या है, इसने तो मेरी सारी लाइमलाइट ले ली। पर कोई बात नहीं, अगला जो टेस्ट है वो डिफेंस मैजिक का टेस्ट है और डिफेंस मैजिक मेरी स्पेशलिटी है, मैं अगले राउंड में से जरूर हरा दूंगा। और अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिक फोर्थ नेचर कंपोस्ट के मैजिक को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर वही वाला बंदा काफी हैरान होता है, क्योंकि ये चीज तो वो वाला बंदा भी नहीं कर सकता है और जबकि ब्लॉक करने में ही वो काफी ज्यादा माहिर है। वहीं इंस्ट्रक्टर बेवरिक की तारीफ करता है और कहते हैं कि तुमने तो अपने सिर्फ फर्स्ट नेचर मैजिक को यूज किया, अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ा और ऊंचा जाऊंगा और फिफ्थ नेचर मैजिक को यूज करूंगा, तो तुम भी हायर डिफेंसिव मैजिक यूज करना। तो रिक कहते हैं कि माफ करना, लेकिन मैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैजिक को सिर्फ फर्स्ट नेचर में ही यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सच कैसे हो सकता है। तो रिक कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें जो मैजिक यूज करना है तुम करो। तो वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि तुम चीजों को काफी हल्के में ले रहे हो, ठीक है मैं हाई मैजिक का यूज करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा फिफ्थ नेचर की मैजिक को रिक के ऊपर शूट कर देता है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि रिक उस चीज को ब्लॉक कर देता है। वहाँ पर अब एक धमाका होता है और इस चीज को रॉयल नाइट्स का एक फर्स्ट रैंक का नाइट देख लेता है। उस बंदे का नाम सिल्वेस्टर होता है। वो भी अब वहाँ पर पहुंचता है और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर धमाका हुआ, आखिर हुआ क्या है। तो इंस्ट्रक्टर से बताती है कि एक एफ रैंक का एडवेंचर आया है, जिसने स्लाइम बैग को अपने हाथों से ही उड़ा दिया और उसने फिफ्थ नेचर मैजिक को अपने फर्स्ट नेचर मैजिक से ही ब्लॉक कर दिया। इस बात पर सिल्वेस्टर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है और देखता है कि रिक के जो एज है वो 32 ईयर्स है। ये देखने के बाद वो काफी हैरान हो जाता है। उसमें रिक के बारे में ये भी लिखा था कि रिक जो है वो 14 साल से टाइगर रोड पे रिसेप्शनिस्ट था, स्वेनक्वेट ब्रांच में। वहीं दूसरी तरफ अब रिक को दिखाया जाता है, जो कि अपना रिटर्न एग्जाम देने के लिए आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिक के एग्जाम का फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर रेनेट आती है और उसे कहती है कि तुम्हारा रिटर्न एग्जाम कैसे गया। तो रिक कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि मेरे 100 मार्क आएंगे, आखिरकार मैं पुराना एक गिल्ड स्टाफ जो हूँ। तो रेनेट भी कहती है हाँ तुमने 14 सालों से काफी मेहनत करी है। रिक अब कहता है कि मुझे बस अपने पहले राउंड की चिंता है, क्योंकि जो मेरा माना था वो सिर्फ एफ रैंक का है। तो रेनेट कहते हैं कि दुखी मत हो, तुमने पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा ग्रोथ पाई है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब वही लड़का आ जाता है। उसे देखकर रिक अब उस बंदे का नाम याद करने की कोशिश करता है, पर एक नाम याद ही नहीं कर पाता है। तो बंदा अब गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरा नाम फ्रीड है। ये सुनकर रिक कहता है कि तो फिर क्या हुआ, क्या तुम गुम हो गए हो? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने में। तो फ्रीड अब थोड़ा सा रोने लगता है और कहते हैं कि एग्जाम में मैं काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला था, पर तुमने मेरी कमाल की एंट्री को खराब कर दिया। ये सुनकर रिक अब कहता है कि माफ कर दो, मेरा ये करने का इरादा नहीं था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब फ्रीड की बहन आ जाती है, जो कि रिक से कहती है कि तुमने मेरे भाई को रुलाया, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं नाम है एंजेलिका और डेयरवुड फैमिली की मैं पहली बेटी हूँ। वहीं फ्रीड भी अपनी बहन से कहने लगता है कि इस बूढ़े आदमी ने, जो कि 40 साल का है, इसने मुझे बुली किया। ये सुनकर रिक गुस्सा आता है और कहते हैं कि मैं 40 साल का नहीं हूँ, मैं भी 30 साल का हूँ। तब एंजेलिका रिक से कहती है कि चुप हो जाओ, तुम्हारी गलती है यहाँ पर। ऐसा बोलने के बाद वो रिक के ऊपर अपना ग्लव फेंक देती है और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक फाइट के लिए चैलेंज कर रही हूँ। तो रिक अब उस ग्लव को उठा लेता है और कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो, इस तरीके से तुम अपने ग्लव को गंदा कर रही हो। तभी रेनेट अब रिक को बताती है कि इस तरीके से ग्लव को उठा लेना, इसका ये मतलब है कि तुमने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर रिक हैरान हो जाता है। वहीं पर अब एंजेलिका रिक से कहती है कि अब तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। इसके बाद अब वो लोग लड़ने के लिए एक अरीना में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एंजेलिका है वो रॉयल नाइट्स की 2nd क्लास नाइट है। एंजेलिका रिक को बताती है कि इस किंगडम में जो भी फाइट को जीतता है वो एक शर्त रखता है, और मेरी शर्त ये है कि जो भी हारेगा वो विनर का पूरी जिंदगी पर सर्वेंट बना रहेगा। मैं तुम्हें अच्छे से डिसिप्लिन करूंगी। ये सुनकर रिक अब रेनेट से कहता है कि एंजेलिका कह रही थी कि वो 2nd क्लास नाइट है। तो रेनेट कहती हाँ, जो रॉयल नाइट्स होते हैं वो इस किंगडम में शांति को बरकरार रखते हैं, और अगर ये 2nd क्लास है तो इसका मतलब ये बी रैंक के एडवेंचर के बराबर है। ये सुनकर रिक डर जाता है और कहते हैं कि इसका मतलब ये हाई रैंक के मोस्टर को अकेले ही हरा सकती है, और मैं तो एक एफ रैंक का एडवेंचर हूँ, कहीं मैं इससे मर ना जाऊँ। रिक अब काफी घबराने लगता है। तो रेनेट अब उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अपनी 2 सालों की
की उन ट्रेनिंग को याद करो। तो रिक भी अब याद करते हैं कि किस तरीके से वो खतरनाक ट्रेनिंग क्या करता था। वो याद करने के बाद अब उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है। ये देखकर रिनेट कहते हैं कि अब तुम नर्वस नहीं हो ना, तुम जीत सकते हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो क्योंकि तुम कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी के एक मेंबर हो। पार्टी का नाम है ओरेचल कम फिस्ट। ये सुनकर रिक मोटिवेट हो जाता है और अब वो एंजेलिका से लड़ने के लिए आ जाता है और सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे जीत पाऊंगा या फिर नहीं। वहीं एंजेलिका उसे कहती है कि तुम मैं फ्रैंक के हो, इसलिए मैं थोड़ा सा होल्ड बैक करूंगी जिससे कि तुम मरोगे नहीं। ऐसा बोलने के बाद अब वो अपनी पावर्स को यूज करने लगती है, जो देखकर रिक कहते हैं कि इसका मतलब ये एक स्पोर्ट्समैन है जो कि अपनी बॉडी और वेपन को एनहेंस कर सकती है। तभी हम लोग देखते हैं कि एंजेलिका काफी तेज से दौड़ती है और अब वो रिक के काफी तेज से साइड में से निकल जाती है। दरअसल उसने अपना हमला एक पीछे गेट के ऊपर किया था और वो गेट भी कट जाता है। एंजेलिका उसे कहती है कि शुरुआत में मैंने तुम्हें अपनी स्लो स्पीड दिखाई है। वहीं पर फ्रीड भी रिक का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है देखा तुम अब हार जाओगे, मेरी बड़ी बहन की दौड़ने की स्पीड काफी ज्यादा तेज है, उसका निकनेम लाइट स्पीड एंजेलिका भी है। इसके बाद एंजेलिका रिक से कहती है कि मेरा अगला हमला तुम्हें लग कर रहेगा। ऐसा बोलकर वो वापस से तेज से रिक के पास आती है। वहीं पर रिक के सामने तो एंजेलिका की स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है। रिक के लिए तो नॉर्मल रनिंग स्पीड से भी ज्यादा स्लो स्पीड है। वह भी इसीलिए एंजेलिका के अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर अब वो हैरान हो जाती है और कहती है कि इम्पॉसिबल है क्योंकि सिर्फ कुछ ही फर्स्ट क्लास के नाइट है जो कि उसकी इतनी स्पीड पर रिएक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो रिक से कहती है कि शायद से तुमने गलती से मेरा अटैक डॉज कर दिया, पर ऐसा फिर से नहीं होगा। ऐसा बोलने के बाद फिर से काफी तेज से रिक के ऊपर हमला करती है। वहीं रिक को अभी भी उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो लग रही होती है। रिक अब सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा स्लो स्पीड होने के बाद भी आखिर ये सेकंड क्लास की नाइट कैसे बन गई? क्या इसने कोई रिश्वत दी है या फिर कहीं मैं ही तो ज्यादा ताकतवर तो नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंजेलिका अब रिक के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, पर तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर पर आ जाता है जिसकी वजह से वो काफी तेज से अब रोल होने लगती है और अब उसके जो तलवार के हमले होते हैं वो रिक को लगने वाले होते हैं। ये देखकर रिक अब डर जाता है और अब उसके सारे अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है। वहीं अब एंजेलिका की तलवार जाकर एक दीवार पर लग जाती है और अब वो वहीं रुक जाती है। वहीं रिक अब सोच रहा होता है कि एंजेलिका के अटैक को मैं बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। ये तो कितनी खतरनाक टेक्निक है, मैं तो ऐसे ही सोचा था कि मैं ताकतवर हूँ, मैं तो सही में काफी कमजोर हूँ। वहीं एंजेलिका सोचती है कि इसे लगा कि ये मेरी टेक्निक है, पर मेरे से तो ये गलती से हो गया। अच्छा हुआ कि ये बेवकूफ बन गया और मेरी गलती नहीं पकड़ी गई। एंजेलिका उसे कहती है कि तुमने मेरे इस अटैक को भी डॉज कर दिया, अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ा और तेज दौड़ूंगी। मेरी जो अगली टेक्निक है वो और ज्यादा फास्ट है, पर इसे सिर्फ मैं 3 ही बार यूज कर सकती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर स्ट्रेन पड़ जाता है। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से काफी तेज से रिक के ऊपर हमला करने आती है, पर रिक के लिए अभी भी ये स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है। वहीं रिक अब सोचता है कि अगर मैंने केयरलेसली इसके ऊपर स्ट्राइक किया तो ये कोई और टेक्निक मेरे ऊपर यूज कर देगी, इसलिए रिक अब उसके अटैक को डॉज ही कर देता है। ये देखकर एंजेलिका काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर इसने ये कैसे किया। इस टेक्निक को यूज करने की वजह से एंजेलिका के पैरों में अब दर्द होने लगता है। वो अब कहती है कि मैं इस टेक्निक को सिर्फ 2 बार और यूज कर सकती हूँ, पर मुझे करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से वही हमला करती है, पर रिक वापिस उसके अटैक को डॉज कर देता है। वहीं रिक अब सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये फाइट कभी खत्म ही नहीं होगी। वहीं अब एंजेलिका काफी थक जाती है। वो अब कहती है कि मैं इस टेक्निक को सिर्फ एक ही बार और यूज कर सकती हूँ और वो फिर से वही हमला करती है। वहीं पर ये देखकर रिक अब उसको मुक्का मारने वाला होता है और कहता है कि मुझे इसे खत्म करना होगा। वहीं पर अब एंजेलिका का पैर वापस एक पत्थर पर आ जाता है जिसकी वजह से अब वो स्लाइड होकर सीधा रिक के ऊपर आने वाली होती है। ये देखकर रिक अब काफी डर जाता है और अब वो काफी जोर से जमीन में मुक्का मारता है जिसकी वजह से वहाँ पर अब एक काफी बड़ा धमाका सा हो जाता है जिसकी वजह से एंजेलिका भी काफी दूर जाकर गिर जाती है। धुआं हटने के बाद अब एंजेलिका देखती है कि रिक के मुक्का मारने की वजह से वहाँ पर अब एक काफी बड़ा गड्ढा हो चुका है, जो देखकर वो काफी डर जाती है और कहती है कि अगर ये हमला मुझे लग जाता तो मैं तो मर जाती। वहीं पर रिक अब उसे कहने लगता है कि तुम तो कमाल की हो, मुझे पता था कि तुम मेरे मुक्के को मिस कर दोगी। वह अब एंजेलिका उससे डर कर कहती है कि आखिर तुम कौन हो? जिस पर वो कहता है कि मैं तो बस एक फॉर्मर गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट हूँ और मैंने 2 साल बाद वापस से एडवेंचरिंग ज्वाइन करी है और मैं फ्रैंक हूँ। वो सुनकर एंजेलिका उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करती और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वह परी का बाहर आ जाता है और उसे कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल की हो, तुमसे लड़के मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, आओ आकर मुझसे लड़ो, मैं अपनी फुल पावर लगाऊंगा। वह बात जैसे कहता है तभी एंजेलिका उसे कहती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, मैं तुम्हें जीतने दे रही हूँ। वो सुनकर कब उसे कहता है कि क्या तुम श्योर हो? तो वो कहती हाँ, मैं बस इंप्रेस हुई ये देखकर कि तुमने मेरे टेक्निक्स को डॉज कर दिया, ये देखकर मैं तुम्हें विनर बना रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जा रही होती है, पर तभी रिको से कहते हैं कि तुम्हारे प्रॉमिस का क्या हुआ? तुमने कहा था कि जो लूजर होगा वो विनर का पूरी जिंदगी भर सर्वेंट रहेगा। ये सुनने के बाद अब एंजेलिका वहाँ से काफी तेज से भाग जाती है और रिक को इग्नोर ही कर देती है। ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या मैं सही में जीत गया? तो रिनेट कहती है कि तुम्हारे अपोनेंट ने ये एक्नॉलेज किया है तो गड़बड़ क्या है? तो वो कहते हैं पता नहीं, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये सुनकर रिनेट अब उसे कहती है कि वैसे तुम्हारा जो फर्स्ट राउंड का एग्जाम का रिजल्ट है वो अभी आने ही वाला है। जिस पर रिक कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, पता नहीं कि मैं पास होऊंगा या फिर नहीं। तभी रिनेट अब उसे कहती है कि वैसे मास्टर, ब्रुकस्टोन और बाकी सभी लोग आने वाले हैं बाद में, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे कर रहे हो। ये सुनकर रिक कहता है कि क्या वो लोग आ रहे हैं? ये तो काफी गड़बड़ वाली बात है। इसके बाद हम लोग को रिक के उन्हें सीनियर्स को दिखाया जाता है और अब वो
वो लोग भी रिक से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।